उड़ता पंजाब के तर्ज पर बिहार में नशा के सौदागरों का धंधा फलता फूलता नजर आ रहा है और बिहार की राजधानी पटना में नशा के कारोबारी अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। इसी कड़ी में पटना पुलिस के हाथों ऐसा गिरोह लगा है जो युवाओं को अपने निशाने पे ले रहा था, यानी नशे के सौदागरों के द्वारा अब युवाओं को लत लगाई जा रही थी। और इसी कड़ी में यह गिरोह ऐसा सक्रिय हो चुका था जिसके गिरोह पूरी तरह से लगातार बिहार की राजधानी में फलते फूलते नजर आ रहे थे और इनका गिरोह लगातार जो पढ़ने लिखने वाले युवा थे, जो छात्र थे, वो निशाने पे थे। यानी ऐसे गिरोह के गुर्गों के द्वारा स्कूल, कॉलेज और कोचिंगों के बाहर में इनका अड्डा जमा रहता था और जो छात्र पढ़ाई लिखाई करके उनका कुछ सपना था, वो कुछ बनना चाहते थे, उनके भविष्य को ये गिरोह के गुर्गे खराब करना चाहते थे। इसी कड़ी में एक ऐसे गिरोह की गिरफ्तारी हुई जो नशे की लत को लेके लगातार कहीं ना कहीं छात्रों को ऐसे लत का आदी लगाते थे, यानी नशा वाला इंजेक्शन, नशे वाली सुई लगातार धड़ल्ले से बिहार की राजधानी पटना में बेची जा रही थी और इससे पटना पुलिस कहीं ना कहीं अनजान थी। आखिरकार पटना पुलिस को जैसे ही इसकी भनक लगी, पुलिस ने कंकड़बाग थाना क्षेत्र से सटे झोपड़पट्टी में छापेमारी की और भारी संख्या में नशे की सुई और नशे की दवा को बरामद किया। दरअसल पूरा वाकया और पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी है और शराबबंदी के बाद भी लगातार शराब तस्करी का जो खेल है वो बदस्तूर जारी है। लेकिन इससे हटे कहीं ना कहीं अब जो नशे के सौदागर हैं वो नायाब तरीका अपना रहे हैं। इसी कड़ी में वैसे गिरोह के गुर्गे पटना पुलिस के हत्थे चढ़े हैं जो नशे के इंजेक्शन को लेके कॉलेज, स्कूल और कोचिंगों के बाहर में बेचते थे और जिसकी खरीद बिक्री करते थे, यानी आयात निर्यात करते थे। और जो छात्र, जिसके माता पिता बड़े उम्मीद और भरोसे के साथ अपने बच्चों को बिहार की राजधानी पटना इस आस में भेजते थे कि उनका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, लेकिन ऐसे गुर्गे, ऐसे कहीं ना कहीं जो नशे के तस्कर थे, उन बच्चों को अपने जद में लाते थे और इस नशे की सुई का आदी दिलवाते थे, यानी उनको लत लग जाता था, जिसके बाद लगातार उनका भविष्य चौपट हो जाता था, यानी उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता था। अब पुलिस ने ऐसे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है और पुलिस इसके अन्य गुर्गों को पकड़ने के लिए, यानी इनके अन्य गिरोह के मेंबर को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि इनका रैकेट बिहार के अन्य राज्यों में भी फैला हुआ और इनके पास से पुलिस ने कई महीने पूर्व भी नशे के इंजेक्शन को 16,000 इंजेक्शनों को बरामद किया था और कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। इस पूरे मामले को लेके जो एसडीपीओ हैं, उन्होंने किस प्रकार से जक्कनपुर थाना में प्रेस वार्ता की, किस प्रकार से इस गिरोह की गिरफ्तारी के बारे में हर एक जानकारियां दी, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। इसके अलावा कंकड़बाग में जो नशीले इंजेक्शन के खिलाफ हम लोग की कार्रवाई लगातार हम लोग करते रह रहे हैं। बीच में भी 100 से कम मात्रा में जब नशीली सुइयाँ जब्त होती है तो सना एंट्री करके और उन पर लीगल एक्शन हम लोग लेते रहे हैं। अभी फ़िलहाल में 8 दिसंबर को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग वहाँ पे नशीली सुइयाँ जो है उसका बिक्री कर रहे हैं। उसी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अमरजीत कुमार, सोनम देवी और रवि पासवान। ये तीनों रामकृष्ण नगर के रहने वाले हैं बट चौकी चौपी में रहते हैं। इनके पास से 151 नशे की सुइयाँ बरामद हुई है। इन लोगों को विधिवत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इन लोग के द्वारा नाम, कुछ 2-3 नाम और बताए गए हैं जिनसे ये लेते थे। इसमें एक पूर्व वहाँ के एक और युवक का नाम आया जो इससे पूर्व में भी 3-4 केस में नामित है, जेल भी जा चुके हैं। तो वो जो हम लोगों का कार्रवाई है नशे की इंजेक्शन के खिलाफ वो जारी रहेगा और इस तरीके से लोग गिरफ्तार होकर के जेल जाते रहेंगे। ये पहले भी जेल जा चुके हैं सर? ये 3 इससे पूर्व में जेल नहीं गए हैं, पर ये एक्सेप्ट किए हैं कि इससे पहले ये छोटी छोटी मात्रा में जो है इसको बेचते रहे हैं। ये पहली बार गिरफ्तार होकर के जेल गए हैं।
कहाँ से गिरफ्तारी की गई है? झोपड़पट्टी से, कंकड़बाग जो पुराना थाना है साई हॉस्पिटल के सामने, उसके पास स्थित झोपड़पट्टी से। कहाँ से माल लेते थे और कितने में नशे के इंजेक्शन बेचे थे? इससे पहले हम लोग कुछ तस्कर को गिरफ्तार करके जेल भेजे थे। अगर आपको याद हो, 16,000 इंजेक्शन और 76,000 हम लोग नशे की टैबलेट लेकर के भेजे थे। चेन इनका भी वो सेम ही है। इसमें और भी कुछ लोग हैं जो बचे हुए हैं, हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा हम लोग खुले सर, ये सब कॉलेज वगैरह में सप्लाई करते थे क्या स्टूडेंट वगैरह को? इस तरह की सूचना आई है? ये लोग इसको 30 से 40 रुपए में प्रोक्योर करते हैं और 50 से 60 रुपए में ये लोग इसको बेचते हैं। खड़े रह करके अलग अलग जगह। इनका कहना था कि मलाई पकड़ी रोड पे, कंकड़बाग में, और जो इधर कोचिंग संस्था है उसके सामने जा करके ये बच्चों को या लोगों को ये सप्लाई करते हैं। हाँ, ये इसको इस तरीके से सप्लाई करते हैं। कौन कौन कॉलेज के बाहर भी बेचते थे इस तरह की बातें सामने? कॉलेज का तो नहीं आया है, बट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, जो वहाँ पे ढेर सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, उसके पास इन लोग एक्सेप्ट किए कि हम लोग उस तरफ भी घूम करके बेचते थे। कितने दिनों से ये बेच रहे? इन तीनों का इससे पहले कोई गिरफ्तारी का इतिहास नहीं है, पर ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 6 महीने से ऊपर से हम लोग उसको सेल कर रहे हैं। तो ये माना जाए ना कि पटना में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को ये लोग नशे के लत को लगा रहे हैं। ये अपील भी हम लोग करना चाहेंगे कि जो भी पेरेंट्स है, जो भी गार्जियन है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे परिजनों को उनके ऊपर नज़र रखना चाहिए। जब से शराबबंदी हुई है तब से ये इंजेक्शन का सेवन जो है इधर, जो कि बहुत ही घातक है, बहुत ही हार्मफुल है। ये ओपॉइड जो भी ये इंजेक्शन है, इनका बहुत दूरगामी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। कैंसर और अन्य तरह के लीवर खराब होना, इससे जो बच्चे यंग एज में जो है पीड़ित हो जाएंगे, उनका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम अपील करते हैं लोगों से कि बच्चों पे ध्यान रखेंगे, अभिभावक जो है स्पेशल ध्यान रखेंगे बच्चों पे, और उनको समझाएंगे कि इस तरीके की लत से दूर रहें। तो आपने साफ तौर पे सुना कि एसडीपीओ अभिनव कुमार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही कंकड़बाग पुलिस को बड़ी सफलता मिलने के साथ कहीं ना कहीं जक्कनपुर थाना क्षेत्र में भी शराब के तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 17 लाख रुपए कैश और 50,000 रुपए के शराब को बरामद किया है। लगातार ये गिरोह पटना में शराब की तस्करी कर रहे थे और इनके लगातार जो अन्य मेंबर हैं उनका साठगांठ मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। लगातार पुलिस ने सफल इस 2 मामलों का उद्भेदन किया और पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई से मानी जा सकती है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित।